हे भोलेनाथ, क्या कारण है जो कि आज आपके चरणों में मेरा मन क्यों नहीं लग रहा? क्यों हृदय सुसंगत है मेरा? मानस विचार से शून हुआ, घनघोर हुआ, क्यों रमण में, क्यों अम्नी पर उत्पात हुआ? किस कारण ये अपनी करती है? बारिश में क्यों फालूंगा? एहो रमेश, मम त्राहिमाम, मम ध्यान समाधि क्यों भंग हुआ? या तैयार हुए हैं युद्ध हेतु, या नेम तीसरा खोला है? हे नाथ, कृपा कर बतला दो, ये आज हृदय क्यों डोला है? मुझे पुनः समाधिस्थ होकर के देखना चाहिए। तो जाकर त्रिकूटाचल समुद्र में बहाए भगवान शंकर का धनुष टूटा नवकर में, तो आज रण का कुमार ने कुठार उठा लिया निज घर में। बम विश्रांत मुझे जनकपुर की ओर चल करके देखना चाहिए। ही हमें सरस्वती शिवदन भंगा आयो भग कोले कमले बदन। लेकिन भाई राजकुमारों को मत किया करो कुमारों पर, आप फैसला धरत में आप फैसला है तलवारों पर। अरे कट जाओ मत जाओ वीरों, तो इन रास्ताओं पर करते जमीन को लाल खून से आसिया को ले चलो। उसी समय बाबा परशुराम जी का आगमन हुआ। तेहे अब सारे सोने से भंगा आयो भगी कुलो तेरे पतंगा। तो समेत कहे निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। कल्याण हो तुम्हारा यशस्वी भव। परशुराम भगवान के चरणों में एक क्षत्रिय बालक प्रणाम करता। कीर्तिमान भव। महाराज परशुराम बाबा आई, प्रणाम करो, लड्डू दे रही। अच्छा, अरे होर लग सिंह ममना, मेरे बाप का नाम है होरदंग, होल के नाम से हमको भी पुकारते हैं लोग। होरदंग सिंह मम बाप है और पेटल सिंह मम नाम। भरी सभा में आए के मुनि जी को दंड प्रणाम। गुरु जी लड्डू दे मूर्ख दंड राजा कहां से आ गया? अपना नाम बता रहा है लेकिन ये नहीं बता रहा कहां का रहने वाला है। काबरू कमक्षा, बंगाल नरेश। नशा करते हो? मौका रखे, जय जय श्री राम। मौका देख के ठोक देती, इसीलिए तेज दिखाई दे रही। तेज तो कुत्ता चाट है। बढ़ता ही गाल बजाते तुम, धरती का भार कहते तुम। ऐ शर्म करो, राजाओं के माँ का दूध न जाते तुम। शर्म आनी चाहिए तुमको। इतना विशाल आकार लेकर के पृथ्वी के ऊपर विचर रहे हो। कुछ अच्छे काम करो जिससे कि तुम्हारी पहचान हो। अच्छा ही करूंगा गुरु जी। अब अरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं। जनके बहोरे आए शिरनावा, सिए बुलाए प्रणामो करावा। प्रसन्न रहो। जनक बहोरे आए शिरनावा, प्रत्यपाल प्रजा का सुना करो, कवि धर्म विवेक विधान मनो रहे। संसार धरातल पे जो लोग कीर्ति पुंज घनो रहे। सन्मान सने सदा सुसो, मन धर्म विवेक सदा सो खनो रहे। परमेश्वर प्रेम प्रेम में चिरकाल विदेह विदेह बनो रहे। कल्याण पुत्री सीता को बुलाओ सखियो। सिए बुलाए प्रणामो करावा। आओ बेटी सीता।
देखो ये भगवान परशुराम जी है, इन्हें प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। वाह वाह बड़ी ही सुंदर कन्या है। इतनी सुंदर बालिका, इतनी सुंदर कन्या तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। अरुंधति सी सब संध्या सी उमा रमा की झलम लिजा की झलकाती ये कौन? रेणुक जनक सुताई ये कौन? इसका जन्म कहां से है? इसका नाम क्या है? हे मैं सब कुछ बताता हूँ। इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसका नाम क्या है। एक समय की बात, हमारे मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा। कोई बात नहीं, दो बालक हैं, जन्म हुआ। भगवान हल्की सीख लगने से मैंने इसका नाम सीता रखा है। भूमि से पैदा हुई तो दूसरा नाम इसका भूंजा है, और हमारी पुत्री होने के कारण से जानकी। धन्य है राजा। आज हम भी बेटी सीता के लिए परमता से आशीर्वाद देंगे। बेटी तुम्हारे लिए परशुराम का आशीर्वाद है। ये सूर्य और चंद्र जोलो, क्षिति और आकाश जोलो, गंगे और जमुन जोलो, तुलसी पद सरोज मेरे दो भाई, पद सरोज मेरे दो भाई। कहिए विश्वामित्र जी, आनंद मंगल तो है? हाँ, आनंद मंगल है। वह जो तुम्हारा 100 माह शेष यज्ञ रह गया था, क्षमा यज्ञ, वह तुम्हारा पूर्ण हुआ या नहीं? पूर्ण हुआ। ये राजकुमार देख रहे हो, इन दोनों राजकुमारों ने मेरा जो 100 माह क्षमा यज्ञ अधूरा पड़ा था वो पूर्ण कराया। धन्य। मार को कौन सुमार करे या पार बने सुमार को सदन है। जान परन बलवान कछु धनमान दियो हो कियो बोल। मोह को मोहते अति रलते दुष्टों साम्राज्य जाने हैं। अरे ऐसी अवनी पर देखी ना सुनी बहु कहो गादी के नंदनी ये बालक दो कौन है? राम लखन दशरथ के नोटा। नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और इन्होंने मेरा यज्ञ संपूर्ण कराया। पुत्र राम लक्ष्मण ये परशुराम भगवान हैं, इन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद। राजकुमारों, तुम दोनों भाइयों के लिए हमारा आशीर्वाद है। चिरंजीव जुग जुग जियो, लतांबर हो, निडर रहो, अरते सदा सबर न जीते। जब तक ये पृथ्वी रहे और रहे आकाश, तब तक दोनों की कीर्ति जगमग करे। वाह लोकत विधि है। क्या करे? अरे ये भारी भीड़ भाड़ को है। अभी शोर कैसा था वीरों में छेड़ छाड़ को। ये राजाओं का समाज यहाँ पर क्यों एकत्रित हुआ है? ऐसा कौन सा कार्य किया है? समाचार कहे जनक सुनो, मही को समाए, मही को समाए। हे प्रभु, मैंने अपनी पुत्री सीता का जन्म बताया हुआ था। उसमें एक प्रण किया हुआ कि जो भी वीर शिव जी के धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। प्रभु, एक समय की बात, मैं भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाने लगा। जाने से पहले मैंने अपनी महारानी सुनैना को बुलाया और कहा, महारानी सुनैना, आज मैं अपने गुरुदेव का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। आज भगवान भोलेनाथ के धनुष की पूजा तुम्हें करनी है। महारानी सुनैना ने कहा, ठीक है महाराज, आज धनुष की पूजा मैं कर दूंगी। हमारी पुत्री सीता खड़ी हम दोनों की वार्तालाप को सुन रही थी। इतना कहते ही मैं चला गया। यहाँ पर हमारी महारानी सुनैना न जाने किस कार्य में व्यस्त हो गई, धनुष की पूजा करना भूल गई। तो हमारी पुत्री सीता ने सोचा, चलो आज धनुष की पूजा। आज धनुष की पूजा मैं कर देती हूँ। तो
हमारी नन्ही सी बालिका सीता ने आरती की थाली लेकर के धनुष के पास जैसे ही पहुंची, धनुष पर धूल चढ़ी देखी तो बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाएं हाथ से धनुष की धूल साफ करने लगी। इतने में मैं आ गया। जैसे ही मैंने देखा मैं आश्चर्य में पड़ गया। अरे हमारी नन्ही सी बालिका ने इतना विशाल धनुष और बाएं हाथ से उठा लिया। बस भगवान फिर क्या था, पृथ्वी आकाश बाई को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा कर बैठा कि जो भी वीर शिव जी के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। भगवान आपके आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारा प्रण पूर्ण हो गया। सुनो बचन फिर आने निहारे, देखे चाप खंड महीना। कहाँ है धनुष? ये तो सत्य ही अच्छा नहीं प्यारे शब्द, भगवान शंकर के प्रिय धनुष तीनों लोग उससे दीपमान हो जाया करते थे। नंदीगण तुझे अपने श्रृंगों पर धारण करके कितने सुशोभित हुआ। माता पार्वती तुझे अपने अंचल से साफ किया करती थी। ऐसे विशाल विजयी धनुष को आज मैं दो खंडों में विभाजित देख रहा हूं। आखिर से बोले बचने कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। जल्दी बदला। अरे धनुष को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? तू जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपन करे पुनर्दिन का जान सुना। किसने तोड़ा है धनुष को? मेरे सामने क्यों नहीं आता है? हो नाती सम्मोहन भंजन हारा, हुई को दासी तुम्हारा। सिया राम सिया राम, भोलेनाथ के आयुध का खंडन करने वाला कोई आपका दास ही हो। नहीं प्रभु, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई से प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। माता स्वाप का जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कर वही कर। अस्तु भगवान, आया तो कही यकीन मोड़ के कही मेरे लिए क्या क्या है? भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला और प्रसाद का दास, प्रसाद का सेवक, सेवक सो जो करे से बुकाई, अरे करनी कर रहे लड़ाई। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सेवक तो वह कहलाता है राम
जिसका सेवा ही जीवन है। अरे जो भेड़ी कैसा काम करे वो इस खर्चे का भोजन है। हे राम बना है यज्ञ इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल को याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। सुना मुझे सिमुठन तोरा सहस्त्र बाहु सब शोर पोरा। जिसने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा है बाहु सहस्त्र बाहु अर्जुन का समान तेरा दुश्मन है दुश्मन। शोभन गाय बिहाय समाचार और नद मारे जय है सब राजा। और वो यदि सभा में बैठा है तो यहां से विलग हो जाए, दूर हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि एक राजा के बदले में ये सभी राजा मारे जाए। सुन मुनु वचन लखन मुस्तानी बोले बरस धरे भुवन, बोले बरस धरे भुवन। पवन ही तो ललकाई कबहु दास रस की जो ही महात्मा प्रसाद का इस भाग्यवत में आगमन हुआ तो क्षत्रियों की सभा इस तरह से भयभीत हो रही है जिस तरह एक लवा पक्षी बाज के डर से भयभीत हो जाता है। महात्मा प्रसाद की द्वारा एक घोषणा कर दी गई, जिसने धनुष का खंडन किया है वो समाज छोड़ के अलग हो जाएगा या अपने क्षत्रियों की समाज उसको अलग कर दे। यदि ऐसा न किया गया तो महात्मा प्रसाद जी द्वारा व्यवहार किया जाएगा और एक के धोखे में सभी राजा मारे जाएंगे। हे महात्मा, हे स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता बिजली में आता है, लेकिन जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में फेरा जाता है, भाई ने मीठे वचन कहे तो तुम्हें क्रोध पर आया है, सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। तो हाँ, ए अच्छे अपराधी हम ही सही, क्या आओ हमने यह निचोड़ा है, अब करना है जो कुछ करे आप सब दरअस सभी ने छोड़ा है। शुद्ध में होकर कथनी है दो पुरुषों के सिंहासन में तीसरे पुरुष का काम नहीं। हाँ, यदि वो तीसरा योग्य है जो अगर दोनों को समझाए, चलता है जो गलत रहा है उसे सच्चा मार्ग दिखलाए, फिर तू अपने गुरु से बढ़कर योग्य है या रामचंद्र है भोला। क्यों रे लक्ष्मण तू तीसरा किस कारण से बोला? मुनिनाथ, जब ये स्वयंवर चल रहा था तो स्वयंवर के मध्य में आप उपस्थित नहीं थे। अरे वीरों के सामने, वीरों की सभा में भी कोई चुनौती रखी जाए तो वहां पर बैठा वीर अपनी वीरता का अवश्य प्रमाण देता है। वही मैंने भी किया। इस भारी बड़े स्वयंवर में विदाई ने जब वीर वहीं पे डाली थी, करते रहे चुनौती हमें आप तो वीर भाव फिर से बोला, मर्दन करना कभी आपने स्वामत लक्ष्मण बोला। लक्ष्मण मुझे नहीं समझ रहा। अरे मुझे चौधरी के आगे क्या निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अनुपम है। इतना बड़ा प्रचंड तट में छोटी धर्मी के अवसर है क्योंकि हम तो हैं क्षत्रिय और हमारे नृत्य प्रति का काम अस्त्र शस्त्रों से खेलना। अब हमें क्या छोटे क्या बड़ा, हमारी समझ में तो धनुष अस्त्र शस्त्र केवल एक ही समान है। लेकिन श्रीमान आप तो तपस्वी और ब्राह्मण हैं। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कहना है ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना, ये तो कहना है हमें स्पूतों का, ये कहना है हमें स्पूतों का जो पहना चाहता है ना हमें अपराध क्षमा हो हम चाहिए शांति ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे? शांति अरे
बात करता जाता है? क्या मुझको नौकरी ब्राह्मण समझा जो मुझे डरता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी भवन ब्रह्मचारी बिन कारणाति निर्मोही हूँ। मेरे श्लोक को देखने इसको सोनित की नदी बहाती है। इस आर्य भूमि में कई बार छत्रानी राण बहाती है। विख्यात सहस्त्र बाहु की जो भुजा छाटने वाला हो, अरे इस फरसे को तू भी देख ले नादान, तेरा खून चाटने वाला है। मुनिनाथ, बस इसी एक फरसे से उन सूरों का सब द्वार खुला जैसे हल्दी की एक गांठ पड़ी पसट्टे का बाजार खुला। लेकिन हम बीत चुकी इसकी बहार। एक समय था आपका और आपके फरसे का, अब वो समय नहीं रहा, निकल चुका है। अब बीत चुकी इसकी बहार। इस सस्त आपका कुंठित है, फरसे में नहीं प्रबलता जो कि पूरी पानी में बने। अब क्यों पूरा पैसा दिखलाकर आप तो बुढ़े हो ही गए हैं और आपके साथ साथ में आपका पैसा भी बुढ़ा हो गया है। तेरी बुद्धि खराब हो गई, इसलिए हम समझा नहीं आपको। क्यों एक पूरा पैसा दिखलाकर हम क्षत्रिय कुमार को जा रहे हैं, पर आज आप तो भूखों से उद्यान चल रहे, लेकिन हम उस माई के डाल रहे। मुनिनाथ, हम उस माई के लाल नहीं जो एक हौवे से डर पा जाए, हम वो छुई हुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मूर्छा जाए। यहाँ कुमन बदले क्यों नहीं, जे तन जनी देख मुरझाए। अरे दुध मोहे बड़ों से हंसी छोड़ अन्यथा रोने का फरसा कर देगा, खट्टे दांत अभी वो स्वाद चखा देगा। तू बच्चा है छोटा सा, हाँ छोटा सा तो मेरी, तू बच्चा है तो बच्चा है, क्यों मेरे घर से मरता है? अरे मुझे से क्रोधी के आगे किस कारण लड़कपन करता है? अरे मुनिनाथ, जब लड़के लड़कपन नहीं करेंगे तो क्या आगे से बुढ़े करेंगे? भाई बच्चों का तो स्वाभाविक गुण होता है बचपना करना, चपलता करना। महाराज, हम तो बच्चे हैं और बच्चे तो बचपन करते हैं, लेकिन आपको नहीं शोभा देता जो हम बच्चों के मुंह लगते, क्योंकि मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, फंस की लपटों से कि अत्यधिक उबाल ना जाए। मुंह का सवाल छोटा है, देख रहे हो तुम लोग, छोटा है बड़ा ढीठा खोटा, सोने की लोटी में मिस है जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का करके दंड खंड करता घमंडी अपने उनका, रानियों की गोदी में पलता रहा, मुंह देखा नहीं मेरे सर का। देख लिया मुनिनाथ, देख के आए युद्ध भूमि। महाराज, जो बड़े इमारत कई वर्षों में कुछ घंटों में गिर पड़ती है, जो बड़ी इमारत कई वर्षों में कुछ घंटों में गिर पड़ती है, वो छोटी छोटी है। उसी प्रकार से जनवासों के पाले जब सर के पाले पड़ते हैं, उस समय काल की शर्मा को तो कुश्ती हम उससे करते हैं। मरना ही चाहता है, दाई ठोक के क्यों न सोता सिंह दिखाता है, अवधपुरी के रघुवंशियों को क्यों काल का ग्रास बनाता है। श्री भैया आसाराम भैया राजपूत बारोत वाले हैं आप, एवं हमारे श्री भैया कैलाश भैया कुशवाहा जी, ये भी बारोत वाले ही हैं, जो बराबर यज्ञ भगवान की सेवा में यहाँ पर समय दे रहे हैं। कैलाश भैया कुशवाहा जी एवं आसाराम भैया राजपूत जी बारोत से आप पधारे हुए हैं। आपकी ओर से, दोनों भक्तों की ओर से 51 रुपए की राशि है। आप समझाता है तो मुनिनाथ, आप रघुवंशियों की बात कर रहे हैं तो सुनो, हम आपको बता दें। सुनिए महाराज, किन्हीं रघुवंशी की बातों को जब चलोगे अयोध्या तो आपका हृदय कांप जाएगा। अरे एक बार चढ़कर दिखाओ अपने बेटा को, जो अवमान सब धूल में मिल जाएगा।
हम तो बालक के महाराज अयोध्या के, तो सूर्य के समान तेज आपका घट जाएगा। शत्रुघ्न का नाम सुना नहीं है क्या कानों से? जब जाओगे उसके सामने तो ब्रह्मांडी फट जाएगा। अरे किस शत्रुघ्न की बात करता है तू? एक बार गांव में अवध को उजाड़ दे तू, दौड़ दौड़ तेरे महल के फाटक को लगाए, मार मार भीड़ को धरनी पे डाल डाल, बहुत तेरे मेरे समर की सेठ में सुनाए। जिस रघुवंश में तू पैदा हुआ लक्ष्मण, तेरे पुरखे भी हमारे सामने साड़ी पहन कर आए हैं। बात करता है बड़ी मुनिनाथ, एक छत्राणी के छोना छत्ता वर्णों से जानो आप। एक छत्राणी के छोना छत्ता वर्णों से जानो आप। पहले अगर छेड़ोगे तो फिर पीछे में जा पाओगे। ये लाल लाल लेना कर नाक न बजाओगा, छत्र की आगे नेक जीप न चलाओगे। फिर कौन के भरोसे पर बार बार ललकार देख उठाया मैंने धनुष तो तुम अभी डर से दूर भाग जाओगे। कहे प्रभु ज्ञानी घेरो काल की निशानी, घर जाओ महीना कहीं पर भीख मांग खाओगे। सुन लक्ष्मण, हम 2 दिन नहीं, सुन लक्ष्मण, हम 2 दिन नहीं जो द्वार द्वार पे हाथ पसारे। अरे कौन वीर हने रण में और छत्तीस के सर और उतारे, लेकिन क्षत्रियों की काहे सत्ता प्रभुता आप बखानत। अरे रंगवंश में है क्या दशरथ नहीं, जिसे फरसा नाच नचावत है। जो प्रभुचंद कहे न जाए तू वैसे काहे की बावत है। अरे ब्राह्मण वंश में जन्म पाए तो ताई से नाच नचावत। मुनिनाथ देखिए ऐसा है, आप इतना अधिक क्रोध न करें, क्योंकि आप है ब्राह्मण और ब्राह्मण के बारे में कुछ हमने सुना है। क्या ऐसा है? हमने सुना है कि ब्राह्मण की जात सदा भोजन पर ध्यान देती है। यदि इनको निमंत्रण दे दिया जाए तो 3 दिन से भूखे रहेंगे, दावत है। ब्राह्मण की जात सदा भोजन पर ध्यान देती। ब्राह्मण यहाँ बाग बैठे ध्यान से सुनना। देखो, ब्राह्मण की जात सदा भोजन पर ध्यान दे। आज तक इन्होंने कोई नगर, कोई ग्राम, कोई घर न बचाया। नहीं बचाया, सब यहाँ पर जरूर होता है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण अपना कोई काम ही नहीं होता है। तो आज तक इन्होंने कोई नगर, कोई ग्राम, कोई घर न बचाया है। जब जजमान घर नहीं हो तो भयो तो आयो हो प्रकाशन से तुरंत आसन जमायो है। कहेंगे अजी हलवा लाओ, पूरी लाओ, कचौड़ी लाओ, मोड़ी लाओ, रसगुल्ला लाओ, रायता लाओ, खीर लाओ, लाओ करके सब रसोई को करो, सफल है। कहते ब्राह्मण क्या कहे, ब्राह्मण को मेरे कर्म कहा है। मांगी ना भीख नहीं ना दक्षिणा बाकी न कबहू वेद कथा। आज काशे शीश को लालन से, काले शीश को लालन से ये मेरे हाथ में ही फंस रहे हैं। ब्राह्मण मारे को दोष वहां पर बालक मारे को दोष। दास की सुना हो बंद यह बालक, दिल कान बस निज कुल भाग। देखो मेरे सौमित्र जी, इस नादान बालक को देख रहे हो तो ये कुटिल हृदय वाला बालक वध करने के लायक ही हो गया है। समझाओ से। महाराज ये अभी बच्चे हैं। कौन से के कहा क्षमी अपराध हो, बाल दोष गुण गिनहि ना साधु। ये परशुराम भगवान, अरे आप तो अरे टिलिन टिलिन टिल्ली और पिलिन पिलिन पिल्ली, ये क्या मुस्कुराता? लाज नहीं आती तुझको लक्ष्मण रघुवंश को व्यर्थ न जाता? क्या तेरे गुरुकुल में तेरी गुरु वशिष्ठ ने यही शिक्षा दी कि तू अपने से बड़ों के लिए टिलिन करना? सुना हो नाथी तुमो से है सुजाना, भारत वचन करी नहीं माना, भारत वचन करी नहीं माना। मैं जानता हूँ लक्ष्मण के द्वारा कटु वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आप सहज है सुजान लक्ष्मण के वचनों पर आप ध्यान न दिए, फिर आपका अपराधी तो मैं हूँ। श्री भैया आधार सिंह यादव जी हैं, आपकी ओर से ये एक और बालक का एक स्वभाव होता है, कभी भी संतजन इनके दोषों पर ध्यान नहीं देते। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। अपराध नहीं किया, अपराधी तो
मैं हूँ आपका कृपा को पद बंधव गोसाई गोपन करिए दास की नहीं। जो भी अपराध के बदले जो भी दंड देना चाहे कृपा को पद या बंधन मुझे दे। बेग करह के आखन ओटा देखत छोट खोट नपो ढोटा। एक ही उपाय है, इसको हमारी नजरों से दूर कर दो। हमारे पास में भी एक उपाय है। यदि आप हमें देखना नहीं चाहते तो आप दोनों हाथों से दोनों आगे बंद कर ले, मैं दिखाई नहीं दूंगा। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध शंभु सरासर तोड़ सठ कर से हमारे प्रमोद। समझ गया, मैं तुम दोनों की चतुराई को भली प्रकार से समझ गया। छोटा भाई तो बार बार अंगारी मुझ पर फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातें कर चोटों को मेरी सेक रहा है। एक नरम और एक गरम, वाह क्या कुटी है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बच्चे हैं इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाला कहीं बंदा हो सकता है? नहीं तो छाड़ कहो तेरा मेरा युद्ध होगा। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू ही राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके तू मुझ पर धाक जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम होगी, अन्यथा जगत को मत बहका देते राम का नाम। तजी मुनीषा कर कुठार आगे यह सीसा। कोई बात नहीं भगवान कुल कहो बिचारी रिस अति बड़ लक्षण हमारी इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना आप क्रोध कर रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हैं। अभिमान प्रशंसा रोज नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। तिलक सिंह भैया डलवरिया है जो बालक से बधाने हैं आपकी ओर से 21 रुपए की राशि। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रकुल का रंग चुनौती में रणमत दिखौने लगता है तो महाकाल भी सन्मुख उससे भी भिड़ना पड़ता है। इसलिए न भरोसा दिखलाओ, इससे हम कभी न डरते हैं। लेकिन हाँ, एक शस्त्र दुश्मन पर है जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दूंगा क्या है जिससे अपना नीचा से रहे। रघुवर निहारी नीचे को वही चरणों की भूख। ये क्या? मेरे बाबा भृगु भगवान नारायण के पास में गए थे। भगवान नारायण ने मेरे बाबा भृगु का आदर सम्मान नहीं किया। क्रोध के आवेश में आकर के मेरे बाबा भृगु ने विष्णु भगवान के लक्ष्य स्थल पर चरण का प्रहार किया और आज उसी चरण चिन्ह को श्री राम अपने हृदय में दिखा रहे हैं, अर्थात विष्णु का अवतार हो गया। राम रमापति कर धनी लेहु खेचो मिटे मोर संदेहु। यदि तुम वास्तव में रमापति पति राम ही हो तो इस धनुष की प्रतिज्ञा को अपने कानों के समीप खींच के दिखाओ, तब मुझे विश्वास होगा। सूर्यवंश के भूषण शूरकुल को उजागर करने वाले, संत ऋषि मुनि महात्माओं को सुख देने वाले, दुष्टों के समूह का समूल नाश करने वाले, आपकी जय हो जय हो जय हो। अर्चित महज बहुरा ज्ञाता क्षमा क्षमा मंदिर तो भ्राता। क्रोध के आवेश में आकर के मैंने आपसे बहुत दुर्वचन कहे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें दोनों भाई। ये मेरा फरसा है, आप इसको धारण करें, आपके कार्य में। हे मुनिनाथ, अब आप यहाँ से कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। अभी जाना है? हाँ हाँ। अभी नहीं, रुक जाइए। क्यों? इसलिए कि अभी अयोध्या से बारात आएगी और आप भी बारात में सम्मिलित होना, फिर प्रभु श्री राम जी की विवाह के लड्डू खा के जाना। राम जी के विवाह के लड्डू? अब राम जी के विवाह के लड्डू तो तुम ही खाते रहो, हम तो जा रहे हैं तपस्या करने। जनक कीन को कह प्रणाम